आपको पता है आप क्या देख रहे हैं? ओहो, मुझे बताना पड़ेगा आपको। आप देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। ये वायरल बॉलीवुड आप देख रहे हैं। मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो आ रहा हूँ ना इस वक्त। Hi, this is Anjana Sukhani, and you're watching Viral Bollywood. Keep Hi friends, this is Zakir Hussain and you are watching Viral Bollywood. Keep watching it. Thank you very much. अरे छोड़ो यार सर सामने पे सर शान राइट साइड ऑल ऑफ स्ट्रेट दे आस्किंग फॉर यू सुनील सर सामने पे अब एक मिनट रुक जाइए लोग कर लीजिए मैं आता हूँ हाँ बहुत जरूरी है यस हाँ सुनील जी या ऑल ऑफ स्ट्रेट यहाँ पे सामने लेफ्ट सुनील जी इधर सामने पे मैम सब सुनील सर सामने वन सेकंड सुनील जरा ये ना इधर मेरे पास सर आपकी तो देखने का मन कर रहा है, आपने ढंग रखा मुंह से। सुनील जी अब मेरी किस्मत देखो। प्रोड्यूसर साहब एक मिनट। इतनी दो खूबसूरत लड़के मेरे साइड में मुझे सामने देखना पड़ रहा है। बताइए अरे हाँ। सर आप भी आइए चलो 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 मैं भी रहता हूँ मैम सामने ऑल ऑफ यू राइट साइड राइट साइड स्ट्रेट हियर सारे फोटो खिंचा लिए मैंने जिप के लिए। वो डी के डर में सुनील सर सोलो डन थैंक यू सुनील सर सोलो एक तीनों का साथ में सुनील ये सामने एक्सक्यूज मी सामने सर राइट करने का मजा नहीं। सर सामने सामने आके सर सोलो सर सुनील सर सामने यहाँ लेफ्ट में सर स्ट्रेट सर यहाँ पे सर राइट साइड सर यहाँ पे मोहन जी आइए मोहन जी आइए हो गया चलो अभी रुको अभी सब जैसे स्क्रू काम अरे हाथ बात मोहन जी आइए अरे आओ यार अंजना नहीं अंजना हटो आइए आ जाओ बस बिल्कुल रौनक नहीं है फोटो। बिल्कुल एकदम सूखी नहीं है अनु भाई अनु भाई को ले ले जल्दी नहीं चलिए I'm not calling you. you're not. You're never calling me. So this will be the next PR. Rubbish. And it's rubbish. I will publish it. अंजना सामने Yeah, both of you straight here. Your right side. One more here, ma'am. एक्सक्यूज मी लेफ्ट सुनील सर सामने. Sir. Call Dipanita, no? एक से आगे एक साथ में एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी मैम आ जाओ सर। यहाँ पे मैम Yeah, straight here. Straight. One more. सुनील सर. Sir. थैंक यू अंजना जी एक आपका सोलो करना मैम आप एक आप दोनों का पहले थैंक यू सर बाबा जी थोड़ा जगह दो बाबा साहब। राइट में या राइट में बाबा साहब अरे आ जाना आगे यार एक मिनट रुको दादा। बाबा जी या मैम यहाँ मेरे बाबा साहब। अंजना जी वन सेकंड हाँ थैंक यू
झालं कुठे बाबा? इकडे बघा समोर. अंजनाजी Ma'am, this side, this side. सेंटर. Ma'am, मॅडम, one second, hold on, hold on. Ma'am, just hold straight. One second, let them finish. Right. Now straight, ma'am. Yeah, Just okay. hold, hold. That's one. अंजनाजी थोड़ा इधर. Thank you. आगे के पीछे. Excuse me, just one minute. हाथ देखिए. Ma'am, this side. Ma'am, right side. Right. One second, hold, hold, hold. थँक यू. एक मिनट सर ये सेंटर में थैंक यू Thank you. यो मैम राइट साइड हाँ बाबा. दीपा जी मेरा पेमेंट का है नया हूँ मैं दीपा जी यहाँ पे एक बार क्या मैम सेंटर है यो मैम ये लोग ना मस्त ये सेंटर थैंक यू चलो थैंक यू या बोथ ऑफ स्टेड हियर मैम सर सामने या सर या बोथ ऑफ दिस साइड बोथ ऑफ दिस साइड लुक स्ट्रेट मैम लुक हियर मैम both of you straight here just hold one more here right side दीपा जी इधर. ma'am just hold here solo sir solo Your outfit and all the last. Yeah. विशाल जी राइट में. या ये उसके बगल में हाँ ये सेंटर ये विशाल जी राइट में. सर थोड़ा सेंटर लगे वो सामने आ लगे सो सामने राइट साइड सर वन मोर स्ट्रेट हियर लगे भाई हाँ बोलो डन भाई रुक आगे भाई एक सबका कर लीजिए हाय हाय कम अंजना चांस समीर कम Who is missing? पीछे हो जा Go ahead, you have tea. It's all right. या all of you सेंटर. All of you straight here. राइट साइड. Sir, right में right here. ये राइट साइड. Excuse संजय. me, ma'am. या सर सेंटर लुक सर. वेट एवरीवन सेंटर. लेफ्ट राइट या कर रहा हूँ राइट लेफ्ट से समोर बघा समोर. राइट लेफ्ट साथ में किसी पार्टी में गए थे शान से सामने. समीर सर अभी अनुज जी की बात और आज बाहर आ गया मामला अब तो आ गया देख लो आप बहुत देखिए रखा था लेकिन मान ही नहीं रहे हाँ सोनू Come. हाँ आपके लोग ना आप एक फ्रेंड्स आ रहे हैं लोग समझ लीजिए चलो चलो अच्छा हो गया शान में आपका सोलो कर लेता अरे तो उनका तो कर लीजिए अरे मैं आओ ना क्या कर रहे हो आप यार हीरो आएगा तभी आप हीरो के साथ उनका कर लो मैं सोलो और उनका करेंगे सर क्या है And that was the center. yes Come on. yeah straight I love you straight you this side Come on. Already अंदर practice किया है इशू. मैम सामने आप राइट साइड मैम राइट साइड ऑल ऑफ यू नहीं हम लोग कहीं और ही देख रहा हूँ वेटिंग बियॉन्ड Right to left. Okay, right to left. ये सामने yeah now straight here आ गए one more
देखो ओके 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 मैंने अभी प्रैक्टिस कर लिया सुनील अभी हीरो आए वो कर लेंगे एक सेकंड मेरे को मैंने प्रैक्टिस कर लिया उनके साथ सारे मेरे बाल देख लो एक मिनट में आज ही कलर करवाए हैं हेलो एवरीवन myself Dr. Mr. Galate. Good to see you all and I'm very happy to introduce this upcoming film of mine Coffee with D and hope you like the trailer and you must watch this film. You will learn a lot from the film. I don't know what you will learn but something you should learn and come out and I'm very happy. और चुप कर नकली हंस रहा है अरे मैं आपको पहचान गया यार ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं आप यस ऐसे करके बैठे हुए हैं यस आप प्लीज खड़े हो जाइए एक सेकेंड यस सीट पर खड़े हो जाइए आई नो यू यस प्लीज ऐसे हाथ खड़ा कीजिए ये अंडरवेयर नहीं पहनता जस्ट किडिंग आप मुझे बड़े घूर रहे थे सो आई वाज सेइंग आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोमो एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई लाइक टू इंट्रोड्यूस नाउ टू this guy who is playing the Underworld Don. तो मैं जाकिर साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगा the fabulous actor जाकिर साहब please come. Wow! Such an honor to work with you sir. इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं मेरा माइक देने का मन नहीं कर रहा फिर भी. कोई बात नहीं और. Thank you very much. Good evening everyone. इस फिल्म को करने में बहुत मज़ा आया सुनील के साथ काम करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत मतलब काफ़ी मशहूर हस्ती हैं ये तो आप जाएं और ये फिल्म देखें अपने सब दोस्तों को कहें कॉलेज का प्रमाइसिस है तो कॉलेज में आके ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम अपनी जवानी में दोबारा लौट गए हों बहुत अच्छी जगह होती है कॉलेज हम भी निकले हैं किसी कॉलेज से तो विशाल ने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है हमारे सारे बाकी लोगों ने सर आप निकले हैं मुझे निकाला गया था कॉलेज से अच्छा पास आउट करके क्या बिना इसीलिए निकाला था कि मैं पास हो ही नहीं रहा चलो खैर कोई बात नहीं अब तो आप बहुत अच्छी नंबरों से पास हैं सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप इस फिल्म को देखें ज़रूर और बताएं अच्छी लगी नहीं भी लगी तो वो पहले बताएं अच्छी लगी तो फिर वो भी बताएं थैंक यू वेरी मच आप सबका मैं हमारे इस फिल्म के अंदर जो इनकी पत्नी का रोल किया है अंजना सुखानी जी को बुलाना चाहूँगा अंजना सुखानी जी प्लीज़ Hello everybody. Oh God, no hello. What happened? Why you? कहाँ गई आवाज? शाम होते होते ढल गई. Wow. Thank you Vayu Fest for having us. Did you guys enjoy the promo? No, I need it louder, guys. Come on, yeah. Be a sport. I can only hear boys. Where are the girls? What, few girls and more boys here? Is that what's happening? No equality? Girls, come on, give it up! Okay, boys are also now screaming with girls. Oh yeah, we are looking really forward to the war of DJs. Thank you guys for having us and it's a pleasure to show you guys the promo first. Actually, this is the official launch of the promo today and we've had exciting times. We've had great fun doing this film. It's quirky, it's fun, it's hilarious and you guys are going to have a great time watching it. It's not boring at all. It's not preachy, it's not philosophical. It's just a lot of fun and who better than Sunil to helm it right at the top for being the Arnab of
Coffee with D and Zakir Saab. I think he's brilliant. Sorry, he's brilliant. You've seen him in the promo playing the D Don, and I think they both are phenomenal in the film. Thank you so much again for having us, and we will going to be continuing the journey here again. Thank you. Who are we calling next? We're calling now again one more beautiful girl in our film, Deepanita Sharma, the very talented and gorgeous Deepanita Sharma. Give it up, boys! Deepanita जब सुबह सुबह ना, can we hear for Deepanita everyone? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, make some noise, सारे बोलो. नरेंद्र चंचल का जगराता नहीं चल रहा है यहाँ पे. दीपानिता सुबह सुबह ना बाथरूम भी जाती है तो ऐसा लगता है रैंप पे चल रही है. बहुत ही कमाल की खूबसूरत लड़की हैं और दीपानिता कुछ कहना चाहेंगे आप? How sweet, Sunil. Thank you so much. Thank you, guys. It's wonderful being here, and I think most of the cast has already said what they had to say. You've seen the trailer. We have had so much fun shooting for it, and I really, really hope that you all enjoy watching the film as much. And well, this has been a great experience with the most talented cast and a wonderful director. Thank you. Thank you so much. एवरीवन, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म रही है कि मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी मगर इस फिल्म को लिखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा. बहुत नया कॉन्सेप्ट लगा और मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल फिल्म थी क्योंकि ज़्यादातर मैंने रोमांटिक फिल्में लिखी हैं, रोमांटिक गाने लिखे हैं, मगर पहली बार कॉफ़ी विद डी लिखने का जब मौका मिला और हमारे डायरेक्टर विशाल ने जब मुझसे कहा कि सर इसका टाइटल गाना लिखना है तो मैं बहुत मुश्किल में था. मगर मैंने जो लाइन लिखी है आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ और यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जी में दम है तो पी कॉफ़ी विद डी. थैंक यू वेरी मच. And now we would like to call the captain of our ship, our awesome director Vishal Mishra. Please give it up for him. Guys, come on! Make some noise. थैंक यू. एक यहाँ पे आभार कहाँ पे है? माई राइटर, एक आइडिया था मेरे पास, ये बहुत कुछ अजीब सा जो मुझे लग नहीं रहा था कि इस पर कभी कोई फिल्म बनेगी. पहली खराबी ये थी कि एक इंटरव्यू पे फिल्म बनाना, दूसरा एक ऐसे आदमी के ऊपर जिसको हमेशा ग्लोरीफाई किया गया. तो हम 4-5 लोग आए, हमने कुछ ख़राब सा लिखा, अजीबो-गरीब सा लिखा और सुनील के पास गए. सुनील ने कहा यार हम भी करते हैं फिल्म, और सब लोग इकट्ठे हो गए और मेरे साथ जितनी भी यहाँ पे क्रू है, एक्टर्स हैं, एवरीबडी इज सो सीनियर एंड एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड दैट इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू हैव दिस फिल्म इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड इट्स क्वाइट controversial. Everybody has talked about the fun part. I think once the next dialogue promos will come out, you will find out the controversial part. And yeah, समीर जी के गजब के गाने, सुनील की बहुत धमाकेदार कॉमेडी और दीपानिता के बहुत मज़ेदार सीन है. वो फिल्म में देखिएगा, दीपानिता का कुछ भी नहीं बता सकता मैं. और अंजना की गुंडों से बहुत अच्छी लड़ाई और डी के गुंडों से लड़ाई और जाकिर साहब का स्वैग भी नहीं. जाकिर साहब ने मतलब डी को ऐसा प्ले किया कि आई थिंक डी से ज़्यादा ओरिजिनल है. इसके बाद अगर डी किसी को मिलेगा तो लगेगा कि डी को कॉपी करता है. Copy his mannerisms. Get a little more swag in his life. और मैं मतलब जब मैंने फिल्में बनानी शुरू नहीं की थी, मैं 5 साल तक क्रिटिक था, तो मेरी हमेशा बिलीव थी कि जो टेक्नीशियन होता है फिल्म के पीछे, जो शायद कभी कभी स्टेज पे आते हैं, वो सबसे बड़ी बैकबोन होते हैं पूरी फिल्म की. तो आई वांट टू कॉल माय राइटर आभार. आप ब्यूटीफुल, इतनी दाढ़ी मजाक बढ़ा गया तो मैं ब्यूटीफुल यार. मेरे को लग रहा है वॉर ऑफ डीजे, सब लोग डांस करते हैं, है ना? सब लोग डीजे कौन कौन है यहाँ पे? हाँ, डीजे कौन है यहाँ पे? डीजे हैं कौन कौन? बैक स्टेज है डीजे. अच्छा, हाँ, ओके. मेरे पास एक पेशेंट आया, कहता डॉक्टर साहब मेरे बाल बड़े गिरते हैं. मैंने कहा ठीक है उठा लिया, तेरे अपने बाल चोरी के थोड़े.
फिर एक पेशेंट आया, कहता डॉक्टर साहब मेरे दांत बड़े पीले हैं। मैंने कहा तुम ना ब्राउन साइड आएगा, मैचिंग करेगी उसके साथ बड़ी अच्छी। एक आया कहता मेरे पाँव पे कुत्ता काट गया। मैंने कहा किधर? कहता पाँव पे। मैंने कहा नहीं किधर मतलब कौन सी गली में काटा, मेरे को बता, मैं फिर उधर नहीं जाऊँगा। वैसे जोक्स अपार्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कॉलेज का ये सारा माहौल देख के। मेरे को फिर मन करता है, जैसा राकेश साहब भी कह रहे थे कि कॉलेज में वापस आना का मन करता है, यहाँ स्टूडेंट बन जाए। इट्स द बेस्ट फेज, बेस्ट टाइम इन योर लाइफ, एंजॉय टू द फुलेस्ट। टीचर्स भी हैं अभी यहाँ पे। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुए ना सब लोग? हाँ 6 बजे क्यों आ गया था जब फेस्टिवल 8 बजे से था? 6 o'clock। सो बिग डे, लॉन्ग डे फॉर यू। सो मैं आपका वायु टेस्ट करना चाहता हूँ। कह रहे हैं वायु टेस्ट है ना, तो आप ही कर देते हैं, इनमें वायु बहुत है। शुभम पूरा, शुभम गुप्ता पूरा, शुभम गुप्ता पूरा, मिस्टर शुभम गुप्ता। ओके शुभम, आई वांट टू डू योर वायु टेस्ट। वायु छोड़ो, वायु छोड़ो, छोड़ो, बोलो मत। गैस छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो, पीछे कोई नहीं, इधर आ जाओ। प्लीज आप लेजेंड आदमी, सीनियर आदमी, यहाँ छोड़ेगा। हाँ यहाँ छोड़ो, नहीं इसमें गैस बहुत ज्यादा है। मेरा मन तो कर रहा है बहुत ज्यादा आपसे बातें करने का, लेकिन मुझे मालूम है गौरव डीजे है यहाँ पे, और गौरव डीजे प्लीज ये देख के डांस करते हैं। हमारी इस बगिया कि आप, मैं तो चोटी पहन के और बाकी सामान भी लेके आ जाता अगर मेरे को पता होता ना, तो मैं वही पहन के आ जाता। बट एनीवे आप प्लीज ये फिल्म देखिएगा, कॉफी विद डी। बहुत प्यार से बनाई है सब लोगों ने, और विनोद जी ने इसमें पैसे लगाए हैं, आप देख ही सकते हैं। सर आप कह रहे थे बहुत हार्ड टाइट है, हार्ड टाइट है, सूट आपने 1 लाख रुपए वाला पहना हुआ। हेलो, हाँ ये जो है सूट, ये सुनील जी का गिफ्टेड है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा प्रोड्यूसर जैसे भी विनोद जी, एक्टर बड़े अच्छे हैं, फिल्म में एक्ट भी किया, आपने सीन देखा होगा शायद विनोद जी का, वो लेटे हुए हैं सब गाड़ी लगा के, और एक पुलिस वाला भी बने हुए हैं। प्रोमो 2 बार दिखाया गया था, उसके अंदर 2 सीन थे इनके। बहुत अच्छी एक्टिंग की विनोद जी, थैंक यू सो मच, एंड सच एन ऑनर टू वर्क विद यू ऑल। थैंक यू। एक फोटो करते हैं और फिर गौरव डीजे। All guys rock. Thank you so much. Thanks for all the energy that you showed us. बहुत मुश्किल काम है। अच्छा फोटो होगी ना? एक जब से डिजिटल आया ना तो 20-20 फोटो जब रीड होती थी तब खींचते थे इतनी फोटो। अब 20-20 ऑप्शन लेते पहले, हाँ? नहीं जब रील होती थी तो कोई नहीं खींचता था मुझे। सर मैं बेटर प्लेस। Thank you so much, Shubham. Thank you so much for introducing us. So beautiful. Thank you, everyone. We would like to request the media to please move to Santokh Bar Hall for the press conference. Thank you so much for coming, guys. And now I would like to thank तो मैं क्या बताऊं, ये किरदार तो आप सबको पता ही है, तो उसके बारे में जितना आप लोग जानते हैं उतना ही मैं जानता हूं। वो एक जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि फिल्म कॉफी विद डी है और साथ ही साथ अर्नब वर्सेस डी है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कॉफी विद करण जैसे कुछ टाइटल आपको नहीं लग रहा है? कॉफी विद करण जो और के शो की तरह ना, इसका ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ क्या होता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं तो या तो हम चाय के ऊपर बैठ के बात करते हैं या कॉफ़ी के ऊपर बात, तो वो बेसिकली जैसे आपने प्रोमो में देखा वो इंटरव्यू लेने जाता है, तो इसलिए वो कॉफ़ी विद डी नाम है।
सर जब आपको ये फिल्म साइन करने को कहा गया, स्क्रिप्ट सुनाई गई, तो आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन था कि भाई हाँ देखें किस तरह की स्क्रिप्ट है, लेकिन थोड़ी सी अनयूजुअल है। जो नॉर्मली फिल्मों में होता है कि भाई आप एक विलन दिखाते हैं और वो कुछ ये कर रहा है, कुछ फलाना कर रहा है, सोसाइटी में ऐसा कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो है, उसका डी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बातों को लेके, या उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उनके ऊपर बातचीत है। और मेनली उसकी तरफ से क्या रिएक्शन है वो मेन पॉइंट है, ना कि ये दिखाना कि उसने क्या क्या किया है। उसके ऊपर बातचीत है, उसका रिएक्शन है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अपने आप में विवादित जब हम डी का जिक्र करते हैं और जिस तरह का आपका सेटअप है, यकीनन हम सबको कहीं ना कहीं बंदों एक विवादित किरदार हो जाता है अपने आप में। हालांकि बहुत वैन के तरीके से बात करी जा रही है, कितना मुश्किल था किरदार निभाना, और क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का, क्योंकि उसको ओवर द टॉप भी रखना है, शटल रखना है कहीं। हाँ वो तो है। वो एक्चुअली क्या है कि देखिए वो तो स्क्रिप्ट का एक अपना एक लाइन होती है, अपना एक सुर होता है, उसके हिसाब से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और डायरेक्टर तो वहाँ है ही कि भाई ये लाउड हो रहा है, कम हो रहा है, इसको ज़्यादा करना है, इसको कम करना है। लेकिन जहाँ तक उसकी बात है कि भाई इस कैरेक्टर को बनाने के लिए तो बहुत लोगों ने किया है, और हम सभी लोग डी के बारे में जितना जानते हैं उतना ही अवेलेबल मटीरियल हमारे पास था। लेकिन कुछ मेरी प्रिपरेशन में पता नहीं कि हाँ उनके कुछ फुटेजेस मैंने देखे, उनका मैनरिज्म थोड़ा सा देखा, बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा काम किया, तो हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा प्लस हुआ हो। देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन आता है। थैंक यू वेरी मच। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, और सबसे पहले मेरी मुलाकात विशाल जी से और राइटर आभार जी से हुई। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर हम शुरू हुए इस फिल्म से, और आज आपके सामने है फिल्म जो 6 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। सर फिल्म का विवाद से जुड़ रहा है, डी कंपनी से जुड़ रहा है, राइट। आतंकवादी। जी जी। तो क्या है, आपने क्या सोचा, विवाद में ये फिल्म फंसेगी नहीं, आपको नहीं लगता? हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हम किसी विवाद से नहीं डरते। हम उस रूट पे चल पड़े हैं, तो हमने सोचा कुछ एक अलग प्रकार की फिल्म आ रही है, तो इसमें हालांकि ऐसा लग रहा था कि डेयरिंग की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हम कभी पीछे हटे नहीं। और कॉमेडी फिल्म है, चलेगी। फिल्म की कहानी क्या है सर, थोड़ा कुछ बताइए। अंडरवर्ल्ड डी डॉन दिख रहा है, दाऊद जैसा दिखाई दे रहा है जी। तो क्या है उसके अंदर, कहानी में कुछ बताइए। अब कहानी तो हम डायरेक्टर साहब ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता सकता। कहानी हमारे डायरेक्टर साहब बता पाएंगे। और सच कब तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, कुछ इसके बारे में आप बता सकते हैं, और रिलीज कब तक हो जाएगी? रिलीज़ डेट 6 जनवरी अनाउंस हो गई है, और वो 6 जनवरी को आ रही है, और बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है। सभी लोगों से गुजारिश है देखें। जो फिल्म का टाइटल है कॉफी विद डी, जी, एक शो भी चलता है बड़े डायरेक्टर जी। तो आपको लगता नहीं कि उनके कॉपी किया? हाँ कॉपी किया है, कंट्रोवर्शियल हम करना भी चाहते हैं, होना चाहिए कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल क्यों, मतलब फिल्म देख लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब देखिए कुछ ना कुछ चीज़ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल या कुछ ना कुछ मिलन हो ही जाता है, तो ऐसे जानबूझ के नहीं किया हुआ है, लेकिन अब आप जो आपको लग रहा है तो ठीक है, हो सकता है। फिल्म का जो पोस्टर देखा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान, जी, तो कुछ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है इसके अंदर? जी नहीं, कुछ नहीं जुड़ा हुआ? जी नहीं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? गानों के बारे में हमारे जी, गानों के बारे में समझ मुश्किल फिल्म थी मेरे लिए, क्योंकि मोस्टली ऐसी फिल्मों में म्यूज़िक की गुंजाइश बहुत कम होती है, मगर विशाल को था कि नहीं इस फिल्म को म्यूज़िकल फिल्म बनानी है, जिसके लिए मुझे और शान को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और हमने कोशिश की कि ऐसी फिल्म में अगर आप अच्छा काम करते हो तो क्रेडिट आपके नाम जाती है। रोमांटिक फिल्म है, सोशल फिल्म है, एक्शन फिल्म है, तो उसमें आप मैनेज कर लेते हो। इस फिल्म में वैसे देखने जाओ तो गाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, मगर हमने 4 गाने निकाले, बहुत अच्छी तरह से उसको इंकॉर्पोरेट किया फिल्म में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म देख के निकलने के बाद लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि यार कॉफी विद डी ये एक म्यूजिकल, एक इंटरटेनिंग, एक कॉमेडी फिल्म भी है, मगर उसके साथ साथ म्यूजिकल फिल्म भी है। तो रोमांटिक गाने भी है, रोमांटिक गाना है ये, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच उनके जो
प्यार है उसको हमने गाने में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया है और उसको बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ कुछ रोमांस की बात हो सकती थी। बाकी तो जिस तरह का आप टाइटल देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छा, खास तौर से इसका टाइटल गाना लिखना बड़ा मुश्किल था और विशाल का ये था कि नहीं सर इसमें टाइटल गाना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग इस फिल्म की सबसे कमाल की बात है इसका टाइटल। वो टाइटल इतना अट्रैक्टिव है कि लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि यार ये क्या टाइटल है, कॉफी विद टी, एंड दैट क्रेडिट गोज टू राइटर डायरेक्टर। उन्होंने जिस तरह से सोचा और इट्स अ कोई कंट्रोवर्सी नहीं, इट्स अ फन फिल्म, एक बहुत कमाल की फिल्म बनी है। कॉन्सेप्चुअली इतनी नई फिल्म है और आज की ऑडियंस कुछ नया देखना चाहती है तो मुझे लगता है इस फिल्म में लोग इसीलिए आएंगे क्योंकि ये बहुत डिफरेंट फिल्म है, नई फिल्म है, नया म्यूजिक है, सब कुछ अलग है। और इस फिल्म के जो हीरो हैं सुनील, जिनको आप गुत्ती के नाम से आज बहुत ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। दाऊद का रोल, जिसने टी का रोल किया वो भी देखिए, आपको लुक से ही लगेगा कि उस आदमी ने कितनी मेहनत की होगी उस लुक में आने के लिए, उसकी लैंग्वेज को पकड़ने के लिए। तो मुझे लगता है इन टोटलिटी में इट्स अ गुड पैकेज। कितनी कठिनाई आई आपको देखने में? बड़ा कठिनाइयाँ आई क्योंकि इसमें मैंने कव्वाली लिखी है, बहुत दिनों के बाद हाजी अली के ऊपर मैंने कव्वाली लिखी है, एक रोमांटिक गाना लिखा है। एक गाना इसमें बहुत बड़ा सटायर है जो आज प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं कि दुनिया दी बच गई बैंड ऊपर वाले, तो इसमें मुझे मौका मिला कि एक गाने में और यूथ जिस तरह की लैंग्वेज आज समझता है, जिस तरह की भाषा समझता है, तो उसमें मैंने कहने की कोशिश की है कि इस वक्त हालात कैसे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। सो अपॉर्चुनिटी थी कुछ नया कहने की तो मैंने कहा। थैंक यू। पीछे हो जाना, एक से जो इधर हो तू लंबा है उसको आगे जाना, वो जाना पीछे ना, मैं फिर मारा ले लो अरे तेरा फ्रेम में आ रहा भाई, क्या रोलिंग कैमरा था भाई, तू कैमरा आ रहा है, अरे ये आगे ले रहा कैमरा आ रहा है यार, ये ले रहा पीछे तो पकड़ ले। गुड इवनिंग सर, फिल्म में आपका रोल जैसा कि टाइटल है कॉफी विद टी, जैसा आपका किरदार है, जब आपको ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तब आपका क्या रिएक्शन था पहले? मुझे तो एक्टिंग करने का बड़ा शौक़ है, तो मुझे किरदार अच्छा लगा और एक जर्नलिस्ट है, आपकी फील्ड से किरदार है, तो वो किरदार मैंने इस तरह का कुछ किया नहीं था, तो मेरे लिए एक्साइटिंग पार्ट था तो मैंने किया। नाम सेम है, जर्नलिस्ट है, अर्नब है, उसका नाम आई थिंक राइटर ने अर्नब घोष है नाम उस कैरेक्टर का, तो आई थिंक तो इजी बनाने के लिए लोगों को शायद नाम रखा उन्होंने। मैंने कुछ उनको डायरेक्टली कुछ कॉपी नहीं किया इस फिल्म में, तो ये उनका टेक ऑफ नहीं है उनका अर्नब गोस्वामी जी का, तो ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है अर्नब, तो उसका उस कैरेक्टर से उनसे कोई लेना देना नहीं, इस कैरेक्टर का अर्नब गोस्वामी से कोई लेना देना नहीं। नजर आ रहा है, लग रहा है जैसे अर्नब आप ही बन गए हो आजकल। हाँ, जिस तरह का एक जर्नलिज्म एक ख़ास किस्म का जहाँ पे बड़ी उत्तेजना भरी होती है, ऐसे सवाल किए जाते हैं एक ख़ास लहजे से, तो मैंने सिर्फ वो लहजा फॉलो किया है। जैसे कि जो टाइटल है कॉफी विद टी, तो ये जो बड़ा निर्माता है हमारे बॉलीवुड के, उसके शो का कॉपी किया है। I think it's about interviewing or having some time with that person. So come over a cup of coffee as we meet. So coffee with D, of course coffee with this person, coffee with that. Of course बहुत famous show है Coffee with Karan, हम सब लोग देखते हैं, तो लोगों के लिए आसान हो जाता है समझना, शायद इस वजह से नाम रखा गया है, मैंने नाम नहीं रखा है, तो शायद इस वजह से नाम रखा गया है कि लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि एक मीटिंग है, एक रॉन्डोवू है, एक इंटरव्यू है। सर जैसे कि पोस्टर देखा गया है कि इंडिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ है क्या नहीं इस फिल्म में? ये जर्नलिस्ट जो है अर्नब, जो इस फिल्म के कैरेक्टर हैं, ये पाकिस्तान जाते हैं, और जैसा कि प्रोमो में आप लोगों ने देखा, वहाँ जाके ये इंटरव्यू करते हैं, तो यही एक शायद एंगल है। तो वही कंट्रोवर्सी है क्या ज़्यादा? हाँ, इंटरव्यू ही कंट्रोवर्सी रहेगा। हाँ, इंटरव्यू है और उसके अंदर कुछ सवाल हैं जो कि बहुत सीरियस सवाल नहीं है, उसके अंदर ह्यूमर है, उसके अंदर कॉमेडी है, और आपको मज़ा आएगा देखने में। सर
हाल ही में कपिल शर्मा में अंडर सेक्शन 187 में FIR दर्ज हुई है, तो कुछ बातें हुई कपिल सर से आपकी? मेरी इस बारे में बातें नहीं हुई हैं उनसे, पर वो मैं उनको जानता हूँ काफ़ी अरसे से, हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, दोस्त भी हैं, तो अभी कुछ ऐसा वो नहीं कर सकते। मुझे मालूम है बहुत ही संवेदनशील इंसान है और बहुत केयर करते हैं, बल्कि हमारे हर शो में वो स्वच्छता के बारे में बोलते हैं और वो उसको फॉलो भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा या उनकी मर्ज़ी से कुछ हुआ होगा, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सेक्शन लगे गए हैं उसमें बताया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था कि जो BMC अधिकारी ने उनसे रिश्वत मांगी थी, तो उनको आपको लगता है उनको नाम बताना चाहिए भ्रष्टाचार के साथ खड़े? ये उनका कॉल है, उन्होंने डील किया है इस चीज़ को, तो आप ये सवाल उनसे पूछे तो बेहतर होगा। रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि जर्नलिस्ट को कहा हो और जवाब दे नहीं पा रहे हो, आप बार बार करते हो, रियल लाइफ में कोई जर्नलिस्ट से मिला, जर्नलिस्ट से मिला हो, कोई जर्नलिस्ट आपको? क्या कहा आपने? सॉरी, मैं आपका सवाल जर्नलिस्ट आपको रियल लाइफ में मिला हो जिसके सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए? आप मिले हैं अभी मेरे को 2 मिनट पहले आप मिले हैं मुझे तो। ऐसा कोई जर्नलिस्ट है जो ईमानदार है आपके अनुसार? बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनकी वजह से ही सब चेतना रहती है सब जगह, और ये बहुत ही जिम्मेवारी वाला प्रोफेशन है। ये फिल्म करने के बाद मुझे और समझ में आया। तो आप जो कहते हैं लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और लोग बहुत समझदार हैं। हम लोग सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को सब पता है, सब कॉन्शियसली उनको सब मालूम होता है कि ये आदमी सच बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये मैंने ऑफ लेट रियलाइज़ किया। मैं जगह जगह जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो उनको सब मालूम होता है और उनका डिसीजन सर आँखों पर जैसा भी होता है, तो आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। तो जो सच्चे होते हैं वो टिके रहते हैं, जो थोड़ा बहुत मोल्ड करते हैं चीज़ों को, फैक्ट्स को, उनको लोग पहचान जाते हैं। आप ये इस फिल्म को प्रमोट जी। करेंगे कपिल की फिल्म? जी हाँ, किस तरह से करेंगे? क्या अभी सोचा नहीं है, लेकिन जल्दी ही हम लोग प्रमोट करेंगे। नोटबंदी को कैसे देखते हैं आप? क्या? नोटबंदी जो हुई है, 500,000 की नोट बंद हुई है, तो आप अरे हाँ, मुझे याद आ गया यार, 2000 का छुट्टा है तुम्हारे पास? हाँ, है आपके पास? कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप? मुझे अभी जो फ़िलहाल बहुत सारा जो ब्लैक मनी लोगों ने दबाया हुआ था, हम सबके सामने ही है, वो सारा पैसा बाहर आ रहा है, लोग जमा करा रहे हैं या उन्हें इधर उधर खपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो बैंक्स में ही आ रहा है और सरकार के पास ही आ रहा है, जो अवैध पैसा है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। आई थिंक बहुत सारा ब्लैक मनी जो फंक्शनल नहीं है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो सारा यूज़ में आएगा और एक सिस्टम बनेगा। थोड़ा टाइम हम सब लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो एक अच्छे भविष्य के लिए अगर हमको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है, लोगों को असुविधा होती है बैंक की लाइंस में लगना, लेकिन थोड़े समय के लिए फॉर अ बेटर फ्यूचर। सर ये तो मुझे पता नहीं, मैं करूँगा, पर आपको लोग देखते थे, हंसते हैं। हाँ, एक फिल्म आई थी गब्बर इज़ बैक, अक्षय कुमार साहब थे, उसके अंदर मेरा बड़ा एक संजीदा सा कैरेक्टर था और मैं बड़ा खुश हुआ था उस फिल्म के बाद कि पहले तो मेकर्स को थैंक यू कि उन्होंने सोचा कि इस किरदार के लिए मैं फ़िट हो सकता था। तो फिर मेरा काम तो एक्टिंग करना है, निभाना है, लोगों का काम है उसको एक्सेप्ट करना। उन्होंने एक्सेप्ट किया और मेरा हौसला बढ़ा। तो डिफरेंट जॉनर ऑफ वर्क एक्टिंग लोग एक्सेप्ट करते हैं। गुड्डी का किरदार है वो बहुत पॉपुलर है जी जी। आप दर्शकों को क्या समझते हैं सर? दर्शक बहुत आगे निकल चुके हैं। इसका हिंदी में देखो, कॉफ़ी की हिंदी तो मुझे पता नहीं है। डी की मतलब है ड, तो विद है साथ, तो हम लोग एक चाय कॉफ़ी का वर्जन हमारा इंडियन चाय ही होता है ना, कटिंग चाय। तो हिंदी सर कॉफ़ी विद डी, जो समझ सकते हैं इस वर्डिंग को, ये फिल्म उन्हीं के लिए है। जो नहीं समझ पा रहे हैं शायद बहुत थोड़े लोग होंगे, तो ये फिल्म शायद उनके लिए नहीं है। मेरा लड़का है 6 साल का, मोहन। खुश होता है कि इस तरह किरदार निभाने? मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, शुरुआत में जब वो 3-4 साल का था, अब तो वो सयाना हो गया 6 साल का, अभी 20-22 साल में उसका ब्याह भी करेंगे। तो वो शुरू में मुझे कहता था, उसको लड़की बिल्डिंग के लड़के जो थे उसके दोस्त उसको छेड़ते थे कि यार तेरे पापा तो लड़की का रोल करते हैं, पापा लड़की।
तो पापा आप लड़की रोल मत किया करो। मैंने कहा क्यों? तो कहता कि मैं नहीं बचते हैं। तो मुझे पता चला कि शायद बच्चों ने बोला है। मैंने निकलवाया क्योंकि CID तो मैं भी देखता हूँ। तो उसको फिर मैं मॉल में लेके गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने उसको बताया कि इतने सारे लोग जो हमको देख के स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, दिस कैरेक्टर इज़ द रीज़न वाई दिस सो मैनी पीपल आर स्माइलिंग। मे बी टू अर्ली फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, बट ही गॉट इट। उनको थोड़ा सा समझ में आ गया कि माई फादर इज़ द रीज़न बिहाइंड सो मैनी स्माइल्स। सो अब वो बहुत गौरवान्वित होता है। अब तो खैर मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी बन के आता हूँ, तो वो अब तो मर्द भी है, लेकिन अभी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रादर ही इज़ प्राउड। कहानी बहुत अलग दिखती है कॉफी विद टी, इसमें जर्नलिस्ट है, अंडरवर्ल्ड है, क्या क्या अलग दिखाया आपने? सर एक जो बेसिक आइडिया था फिल्म का वो तो था ही कि एक फिल्म बनानी है ऐसी कि जिसमें, चूँकि उस वक्त मैं एक और फिल्म बना रहा था जो अभी आएगी मई में, जो अभी मैं ख़त्म करके आया हूँ कानपुर से, तो उसके बीच में मुझे वो बनने में थोड़ा वक्त लग रहा था। तो मैंने कहा कि एक कुछ छोटी सी मज़ेदार सी फिल्म बनाते हैं जो कि कुछ हटके हो। तो हटके में मतलब यही था यार, सब हटके बनाते हैं पर हटके होगा क्या, तो कि चलो एक ऐसे आदमी की फिल्म बनाते हैं जिसको हमेशा बॉलीवुड ने बहुत ग्लोरीफाई किया है कि हमेशा वो आता है तो हीरो हर पिक्चर में जो उसको प्ले करता है तो मतलब हमेशा स्वैग में रहता है, कि स्टाइल में रहता है, अदा में रहता है कभी मतलब। और बेचारा जबकि रियल लाइफ में जितना मैंने रिसर्च किया बैठ के मीडिया में, मैंने देखा उसको गैंग्रीन हो गई है। मैंने अभी पढ़ा, आई डोंट नो मतलब वो सही है कि नहीं। उसको वहाँ खाने के पैसे नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है। उसके आदमियों का बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा यार बेचारे का ऐसा हाल हो गया और यहाँ पे लोग अभी भी लगे पड़े हैं। वैसे ही वो सन 80 में स्टाइल मारता था, बिल्डिंग से कूदता था, पता नहीं बेचारे का क्या हाल है। तो उस वाले आदमी पे, जिसका आदमी का आपने ट्रेलर में देखा होगा कि आदमी का फ़ोन भी रिचार्ज नहीं है उसके असिस्टेंट का, और वो पालक खाता था और वो वाकई में सब्ज़ी चुराता था। एंड ज़्यादातर जितने जोक है वो रियल है फिल्म, जो हमने रिसर्च से निकाले सब रियल जोक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो इस रियलिटी को बहुत ग्लोरीफाई करके बॉलीवुड दिखाता है, उस रियलिटी को हमने एज इट इज़ करके दिखाया कि भाई ऐसे ही होता है। वो सब्ज़ी चुराता था, उसकी पहली गोली कैसे चली, सब कुछ है। तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ऐसा कैरेक्टर इसको हर एक ने एक लाइन में, एक लाइट में दिखाया है। उसका हम एक दूसरा पहलू दिखाएं, और ऐसे पहलू को दिखाने के लिए मीडिया से कोई मज़ेदार हो नहीं सकता, क्योंकि मैं भी छोटा मोटा 5 साल से मीडिया का हिस्सा ही था। तो मैंने कहा यार इससे क्योंकि जिससे कोई पार नहीं पाता है वहाँ मीडिया घुस जाती है। मीडिया से बड़ा इस देश में कोई मतलब चूँकि मैं पार्ट हूँ तो मैं कह सकता हूँ कोई गुंडा नहीं है। तो वे मीडिया से बड़ा कोई गुंडा नहीं, तो उस गुंडे से लड़ने के लिए यही मीडिया होना चाहिए। जो हमारी पंच लाइन आई डोंट नो उसमें है कि नहीं, बॉम्ब का बदला बेइज्जती से। तो मतलब जो शायद कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता वो मीडिया कर सकती है। तो फिर ये कैरेक्टर दिमाग में आया कि चलो अर्नब उसका नाम रखते हैं, अर्नब घोष, और डी और इनका इंटरव्यू, बस इतनी सी कहानी। हाँ, जाकिर भाई डे 1 से पहली और आखिरी चॉइस थे, क्योंकि लिखते पे हमें पता था कि इस शक्ल का, इस लुक का, और जो उसकी एक्टिंग में इतना वेरिएशन हो कि उसको अगर पिक्चर में 25 मिनट बहुत खतरनाक लगना है और 25 मिनट एकदम उसको कॉमेडी करनी है, तो एट द सेम टाइम वो उसको मिक्स कर सके। तो मेरे दिमाग में कोई एक्टर था ही नहीं कि जो इतना सीनियर और इतना मतलब वो, और मतलब जाकिर साहब के साथ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैंने उनको डायरेक्ट किया है। अगर आप जिसने भी उनको डायरेक्ट किया हो, मैं उनको ओपन चैलेंज देके कह सकता हूँ कि उनके ऐसा एक्टर आपको नहीं मिलेगा। मतलब 5-5 दिन में उन्होंने शूट खत्म किया है, और अपने डायलॉग नहीं सामने वाले के भी याद करके आते थे। तो मतलब इसे ड्रीम टू वर्क विद जाकिर साहब। मतलब सुनील जी का ऐसा था कि हमारे साथ डर ये था कि जब हमने डी की फिल्म लिखी तो ज़्यादातर लोग हमें डिस्करेज कर रहे थे फिल्म करेगा कौन, डी तो चलो कोई बन जाएगा, अब डी का अपमान करने वाला एक्टर कौन बनेगा। तो फिर ये हुआ कि भैया एक ही है, ढूंढना शुरू करते हैं। जिसको पास गए 1-2 लोगों के पास, तो बोले यार क्या लिखा है तुमने यार, तो डी को गाली दे रहा है पूरी पिक्चर में और बैठा बैठा के धो के मार रहा है, कुछ छोड़ा ही नहीं तुम तो, माँ बहन सब बिल्कुल सब कुछ है। और अभी जो आपने देखा वो 10% है, बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्शियल। तो मैंने कहा कि यार तो भाई मैं चेंज तो नहीं करूँगा, जो कि भाई मज़ा है पिक्चर का, मैं चेंज करूँगा तो क्या मतलब उसकी तारीफ होना शुरू कर देंगे। सुनील किसी तरह मिले हमें, किसी के थ्रू मिले, तो सुनील के लिए हमने कहा यार सुनील के पिच करते हैं। सुनील आधे घंटे बैठे, सुना के लिए यार ये पिक्चर करनी है यार, तो मैंने कभी लीड रोल किया नहीं हिंदी में, और अगर लीड करूँगा तो इसी पिक्चर से करूँगा, बहुत ही मज़ेदार है। तो एकदम 25 मिनट बैठे थे और पूरी फिल्म सुनी, और बस वहाँ से जर्नी शुरू हो गई, फिर सब लोग जुड़ते चले गए। नहीं, हमने लुक बिल्कुल नहीं लिया है। अगर सुनील ग्रोवर को कोई भी कोट पैंट पहना देगा तो वैसे ही लगेगा। और अभी मैं बता ही रहा था किसी और को भी कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मीडिया, मैं इसलिए अभी भी हिंदी में बोल रहा हूँ। मतलब इवन इफ़ आई नो वेरी गुड इंग्लिश एंड हैव अ कमांड ओवर द लैंग्वेज, आई डोंट वांट टू स्पीक इन इट, बिकॉज हम हिंदी में फिल्म बनाते हैं, हमें हिंदी में बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, नंबर 1।
और अर्नब गोस्वामी एक इंग्लिश के जर्नलिस्ट हैं। तो मुझे नहीं लगता बांद्रा जुहू और दिल्ली और साउथ बैंगलोर के बाहर कोई उन्हें बहुत ज़्यादा जानता भी होगा। हमने सिर्फ अर्नब उसका नाम रखने की जो स्पेसिफिकली वजह ये थी कि जब हम अर्नब बोलेंगे तो आप समझ जाओगे कि वो किस तरह का रिपोर्टर है। तो उनकी पॉपुलैरिटी से हमें कोई लेना देना नहीं था। उनकी जो ब्रांड है, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ विराट कोहली 68 पे आउट वाली ब्रेकिंग न्यूज़ जो उन्होंने खड़ी की है पिछले 4 साल में, तो सुनील को हम वो प्ले कराना चाहते हैं। बाकी सुनील का लुक एकदम सेम नहीं है बिल्कुल। आई थिंक कोट पैंट पहना के हमने बस बाल ठीक कर दिए, कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल है। लग रहा है कि आपने 2 सहारा दिया, एक तो कॉफी करण वाला कॉफी एक अर्नब का सहारा दिया। आपको डर लग रहा था कहीं कि फिल्म में कुछ होगा, आप खुद मीडिया से नहीं, अब बिल्कुल इसमें सहारा लेने की बात नहीं थी। प्रॉब्लम 2 जगह थी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। अर्नब का ये था कि अगर हम अर्नब मान लो नहीं रखते पत्रकार का नाम, हम उसका नाम रमेश, सुरेश, विशाल कुछ भी रख देते। तो प्रॉब्लम ये है कि कनेक्ट करने में ऑडियंस को क्या लगेगा कि यार ये डी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया है, साला कौन है। आज अगर आप प्रोमो देखोगे और आप बोलोगे अर्नब क्या, तो आपको इंस्टेंट कनेक्ट आएगा। अच्छा, अगर इतना मड़ा हुआ, इतना चतुर धूर्त आदमी गया है तो ये जा सकता है भाई। और उसी के बारे में हमारा फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ इज़ ऑल अबाउट मीडिया, कि मीडिया क्या करती है और कैसे वो वहाँ पहुँचता है, इज़ द स्टोरी। और जो दाऊद है वो तो बहुत उसका एक जैसे कहते हैं साइड में उसका एक हिस्सा है जो ट्रैक चल रहा है। आपको पता नहीं चलता कि वो भी आने वाला है फिल्म में। वो अर्नब की ही कहानी है वहाँ तक। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है आगे प्रोमो। नहीं, भगवान ना करे हो। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता भैया कि भैया जो मेरी दूसरी पिक्चर रिलीज़ पे अभी मई में, बड़ी रोमांटिक सिंपल सी पिक्चर खत्म करके आया हूँ मैं, कॉमेडी एक कानपुर में, अपने शहर में जहाँ का मैं हूँ। तो मैं नहीं चाहता इसका असर उस पर आए, क्योंकि उसके प्रोड्यूसर बहुत डरे हुए हैं इस पिक्चर से, और ये हमने पहले बना दी थी। तो मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। बट चूँकि मैंने लिखी है, मैंने देखी है 10 बार, और मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि इसमें दिक्कतें आएंगी, और अभी कल सेंसर को जा रही है, तो उम्मीद है कि ना हो दिक्कत। बट हाँ, कुछ चीज़ें तो हैं, मतलब जेन्युइनली प्रॉब्लमेटिक हैं, पर ऑनेस्ट हैं। मतलब इसलिए हमने नहीं लिखा है कि हमें कोई सनसनी खड़ी करनी है। पर मेरा एजेंडा ही फिल्म के साथ ये था कि बम का बदला बेइज्जती से, कि सिंपल एक ऐसे आदमी की मुझे बेइज्जती करने का शौक है, जिसको मुझे लगता है जिसने कुछ खास काम ज़िंदगी में नहीं किया है। अगर आप मुझे रोक रहे हैं तो आप क्यों रोक रहे हैं, सिंपल है। अरे अब बोलो चिकाई विद दाऊद। अगर आप कनपुरिया भाषा में पूछोगे तो बोलेंगे चिकाई विद दाऊद, दाऊद के साथ चिकाई। हमारे तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो दाऊद की चिकाई है बेसिकली। कॉफ़ी को भी, जब तक कॉफ़ी विद करण भी अगर आप देखो, या कॉफ़ी कहीं भी वर्ल्ड वाइड जो शोज होते हैं, उनका मतलब यही होता है कि कुछ बैठ के गॉसिप और मज़ेदार बातें करना, इसी के लिए वो माना जाता है कॉफ़ी। लेट्स हैव अ कॉफ़ी, जो आजकल है यूथ में भी। तो वही है कि अगर मैं कानपुर में बनाता है इस पिक्चर को, तो मैं ही रखता है इसका दाऊद की चिकाई, दाऊद की खिंचाई। तो वही है। थैंक यू सो मच। 16 दिसंबर से लेकर जी, आपको देखूं, कहाँ देखूं बताइए। हाँ, ओके सेंटर, ओके। 16 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर से लेकर अभी तक की जर्नी आपकी कहीं उतार चढ़ाव है, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली लाइफ में करियर की बात ही नहीं है, लाइफ में उतार चढ़ाव रहती है। और 16 दिसंबर से अब तक बहुत ही, और आज 16 दिसंबर है। आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस सेइंग हैप्पी 16 दिसंबर एंड मेक्स मी वेरी हैप्पी कि मेरे डेब्यू फिल्म को इतना आज भी सराहा जाता है। और आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने कॉफ़ी विद टी के लिए हूँ। आई थिंक द जर्नी हैज़ बीन ब्यूटिफुल, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और ज़्यादातर बहुत ही अच्छे और अच्छे कलाकारों के साथ काम करने को मिला है, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला है, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस फिल्म में आपकी भूमिका क्या है? पर इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत, जिसके साथ मैं पर्सनली पहली बार शायद ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके साथ मैं पर्सनली आइडेंटिफाई नहीं करती, और इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर करने में। शी इज़ वेरी, वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, उसको पता है किस से क्या काम निकलवाना है। और ऐसे लेडीज से या लोगों से शायद मैं मिल चुकी हूँ, बट आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि वाओ, ये लोग कितने स्मार्ट हैं, यू नो। और हमेशा ऐसा लगता है कि आप वैसा, यू नो, थोड़ा सा अगर वो क्वालिटी आप में आए, लेकिन मुझ में वो है नहीं। तो ये कैरेक्टर प्ले करने में मुझे ख़ास मज़ा आया। और जो विशाल मिश्रा है, जो डायरेक्टर है, उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो मैंने कहा आई यू श्योर कि ये कैरेक्टर के लिए मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल पता है कि आप ये प्ले कर पाओगे। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर करने में। थोड़ी सी फ्लफ़ी है, थोड़ी सी, यू नो,
apart from the glamour, she's a little bit fluffy and little bit bettish. सुनील इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर. इससे पहले मैंने उनको सिर्फ एक कभी गुत्थी करते हुए देखा, कभी व्हाट यू सी ऑन टीवी, पर इसमें उनका किरदार बिल्कुल ही अलग है और इसमें पता चलता है कि उनका रेंज कितना अच्छा है, वो कितने अलग अलग कैरेक्टर्स एक्चुअली बहुत अच्छी तरह निभा पाते हैं. एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल की है दैट फॉर को एक्टर्स लाइक अस, मैंने कभी कॉमेडी नहीं की है, आउट एंड आउट कॉमेडी, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ उनके साथ काम करके. Thank you. Thanks a lot. Thank you guys. लॉन्ग टाइम तो नहीं है, अभी मई में बंसाली सर की मराठी फिल्म रिलीज हुई थी लालिश, 6 महीने विद डी. बहुत क्वर्की है, बहुत हिलेरियस है, ऑडियंस इन्जॉय करेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अलग है. आपने कभी पहले ऐसा देखा नहीं कि कोई जर्नलिस्ट किसी डॉन को इंटरव्यू करने जा रहा है और उस सिचुएशन को आप कॉमिक बना रहे हैं, आप इजी बना रहे हैं लोगों के लिए टू हैव फन व्हेन दे वॉच इट. सो आई गेस इट्स वेरी डिफरेंट ऑन मैनी लेवल्स. आपसे फर्स्ट टाइम कहा गया कि ये कहानी है फिल्म की, तब आपका क्या रिएक्शन था, क्या लगा? ऑनेस्टली जब विशाल आए थे सेट पे मिले, तब मैं शूट कर रही थी बंसाली सर की फिल्म, एंड इट वाज, आई थॉट व्हाई इज़ ही गिविंग मी अ पार्ट लाइक दैट. आई मीन वो बहुत राउडी है एंड वो खुद भी एक एक्स क्राइम रिपोर्टर है, एंड अब नाउ दैट शी इज़ प्रेग्नेंट तो वो घर पर हैं, पर अभी भी उनमें वो क्या कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं अभी भी शी इज़ अप टू डेट कि क्या हो रहा है बाहर और क्राइम की दुनिया में एज सच क्या हो रहा है. सो interesting character, but I was shocked कि why would he tell me to do something so rowdy and loud, but I'm glad कि मैंने वो character किया and बहुत अच्छा निकल के आया है. and thanks to my writer आभार, I think उन्होंने बहुत अच्छी interesting film लिखी है. कुछ एक्शन भी किया आपने? कुछ क्या किया है? एक्शन. प्रेग्नेंट औरत क्या एक्शन करेगी? नहीं, कोई एक्शन नहीं है. I'm sorry, that's a very rubbish question to ask. Really, it's a very rubbish question to ask. But नहीं, there was a plan कि एक एक्शन सीक्वेंस होने वाला था जो फ्लैशबैक में जाता है, but वो unfortunately we realized कि it's not required, so we didn't go ahead with it. And you should really mind what you ask, sir. सीरियसली. हाँ, फिर भी जो आप पूछते हैं वो आप थोड़ा तमीज़ में रह के पूछिए. आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? आप हाँ, तो आपने कैसे पूछा? या वी डन? That's it? Yes. Thank you so much. Thank you. Thanks. Bye-bye. वाह, आई विश कोई प्लान होता. वैसे हर साल हमेशा हम लोग परफॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत लोगों के प्लान्स बंद हो गए हैं, बट आई थिंक आई माइट स्टिल प्रॉब्ली बी वर्किंग ऑन फॉर अ शो इन अहमदाबाद, सो होपिंग फॉर द बेस्ट. ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल आप पूछो मत. नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बीच में. सिर्फ यही एक सिमिलैरिटी है कि जो एक डॉन का किरदार है वो बिकॉज ही इज़ बेस्ड इन पाकिस्तान, या ऐसा हमको पता है कि ही इज़ बेस्ड इन पाकिस्तान, दैट इज़ द ओनली रिलेटिविटी. नहीं, आई डोंट थिंक सो. नहीं, गालियाँ नहीं दी है किसी को. वी हैव जस्ट ट्राई टू मेक अ नाइस ईजी फिल्म, एंड ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है क्योंकि वी वांटेड टू बी अ फैमिली वॉचिंग फिल्म रादर देन making it an A film or a UA film. I think we would prefer to get a U because people should come and enjoy the easy comedy of the film. That's it. वाह, आप कितने गंदे सवाल पूछते हैं. Honestly, I would want to watch Raees first because Shah Rukh is and will always be my first love. And well, Hrithik is Greek god and I think Hrithik and Yami की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. So I think my second preference will be Kabil, but both will be watched for sure.
31 आ रही है, जी। नया साल आ रहा है, क्या कुछ चेंज कुछ माइंड में है क्या? यू नो ऑनेस्टली क्या होता है जब नया साल आता है तो आप बहुत रेजोल्यूशंस बनाते हैं और साल शुरू होते ही 2, 3, 4, 5 दिन 15 दिन 1 महीना मैक्सिमम उसके बाद रेजोल्यूशंस टूटने लग जाते हैं. सो आई थिंक स्मॉल गोल्स रखने चाहिए कि आई विल डू बेटर वर्क, आई डू मोर वर्क रादर, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि मैं बहुत गैप्स रखती हूँ काम में. बट सो आई थिंक ये रेजोल्यूशन रहेगा टू बी मोर विजिबल in 2017 then because I've literally been in a hideout 1 साल से. So मैम क्या आप बहुत सोच समझ के प्रोजेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि कोई फिल्म आपने साइन की और हो रही है, अनफॉर्चुनेटली शेल्व हो जाती है या अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है, या कोई शूट हो जाती है और नहीं आती है, या कभी आपको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगती है, या कभी आपको किसी ना किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं बट कुछ ना कुछ इशू होता है. सो कोई इंटेंशनल गैप नहीं है. आई थिंक इट जस्ट अनफॉर्चुनेटली हैपेंड. यस, टू मेनी क्वेश्चंस टू आस्क. प्लीज़ पूछिए. कॉफी विद डी का टाइटल है, कुछ एक शो, बड़ा शो एक बॉलीवुड का जी. तो कुछ इससे मिलता जुलता नहीं लगता आपको? बिल्कुल भी नहीं. जस्ट बिकॉज आप नो शी शुड बी इनसाइड. सॉरी. सो नहीं, ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है. आप ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी विद करण, करण का कोई पेटेंट, करण इज़ नॉट पेटेंटेड विद कॉफ़ी. सो आई थिंक वी ऑल कैन हैव कॉफ़ी विद whosoever we want. And I think Vishal, is so hardworking. I think that should. You cannot imagine first day on the set. Okay, I come in camera. Yes, please. I would be more than happy to have him. First day on set, she was the actress who was there before director. Before I think the whole cast. We were shooting. At the 8 in the morning she was there. हमारी शूट थी I think 9 बजे से. मैं पहुंचा था 8:30. मेरी लाइफ की मेरे साथ एक फिल्म शुरू हो चुकी थी. उस फिल्म का पहला दिन था. अपने डायलॉग याद, सामने वाले के भी याद, सब कुछ रट के स्क्रिप्ट. अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो राइटर हो मेरे पहले नहीं विशाल ऐसा लिखा था, सामने अच्छा ऐसा लिखा था. एंड शी इज लाइक टू एकदम वो जो बच्चे होते हैं ना 10th में जिनको आप देखते हो जो सबसे आगे वाली बेंच पे बैठ के हाथ सवाल पे हाथ खड़ा करते हैं और हर चीज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, अच्छा ऐसा. एंड देन इनका ही एक सीन ऐसा है फिल्म में, शायद फिल्म में 2 ही सीन है ऐसे जहाँ पे हमने जो लिखा है उसके ऊपर इम्प्रोवाइज़ किया है. तो जब ये डी के गुंडों की बैंड बजाती हैं, उनको किडनैप कर लेती हैं एक्चुअली, ऐसा कुछ है. अब आप देखना क्या है, मतलब बहुत दैट टू अ प्रेग्नेंट वुमेन है. तो उसमें जो इन्होंने काम किया है और सब हमने उसी वक्त किया था उसी. तो वो हिलेरियस सीन है और उस सीन में बहुत सी गड़बड़ हो गई और जो गड़बड़ हो गई वो कॉमेडी का पार्ट बन गया. तो आपको इतनी हंसी आएगी कि डाइट पेप्सी में चीनी डाल के I'm glad that he's saying I'm hardworking, but I think we should feel. और हमेशा हम लोग हीरोइनों से सवाल पूछते हैं जिसके अंदर कि मेरे भी 2 फिल्म खत्म किए, दोनों में मेरी एक किस भी नहीं है, एक रोमांस का ज़रा सा सीन भी नहीं है, जो कि मैं उसके एकदम अगेंस्ट हूँ. मैं ऋषिकेश मुखर्जी वाली फिल्में बनाता हूँ तो मैं वैसे ही बनाऊँगा लाइव पर. तो हीरोइंस को हमेशा बहुत ऑब्जेक्टिफाई, ब्यूटी, सुंदर, मुझे तो कभी सुंदर नहीं लगे. आई एम सॉरी, बहुत डायरेक्टर बोलेंगे कि बहुत सुंदर हैं, होंगी वो अलग चश्मा लगाते होंगे. मेरे लिए ना ये बहुत रियल है. और आज की तारीख में बहुत सी मैं नई लड़कियों का ऐसा नहीं कह रहा हूँ बुराई, बट अब वो जनरेशन खत्म हो रही है एक्ट्रेसेस की जो अब रियल होती थी. जैसे जितना आप पीछे जाओ उतने लोग रियल होते थे. No, I think Alia Bhatt is very real in her performance. That's your point of view. और हो सकता है वो हो रियल, पर मैं मतलब मेरे को लगता है कि उस 80s 90s तक रेखा जी से आखिर में थी, मुझे माधुरी श्रीदेवी के साथ वो खत्म ही हो गई जमात. अभी सब बहुत अन्ना में वो बात है कि अन्ना आएगी सेट पे एक्टर की तरह काम करेगी, आपको कभी नहीं फील होगा कि कोई लड़की है सेट पे. अच्छा, ये हो गया बाहर बैठेगी मेहनत से करेंगे. अच्छा कि बुराई भी कर दी ना मैंने कि मैंने सुंदर नहीं लगेगी. वो आप लोग का प्रॉब्लम. I'm glad वो audience के साथ. आपने आलिया भट्ट की बात की तो आलिया भट्ट मेरा ब्रेक नाउ यू कैन आस्क. आपके अनुसार बेस्ट एक्ट्रेस की. Wow, you know Alia is I think इतनी young age में इतनी depth as an actor होना I think is brilliant. Also क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है शानदार में, मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था उस फिल्म में. एंड उसकी जर्नी देखी है मैंने, राइट फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर, देन हाईवे, देन हमटी शर्मा की दुल्हनिया. और वो हर कैरेक्टर को इतना अमेजिंगली पकड़ती हैं. और उड़ता पंजाब आई थिंक मतलब वो एक सीन वाज इनफ फॉर अ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर. एंड आई थिंक शी इज़ एक्सट्रीमली रियल एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी गिफ्टेड एक्टर. तो जो आने वाले अवार्ड में आपको लगता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्हें मिलना चाहिए? I think she definitely deserves it, but of course और भी contestants हैं जैसे सोनम had played Neerja. I think she was
also, sorry, she was also brilliant in Neerja. So contenders बहुत strong है, but I think I would completely vote for Alia for sure. Yes. Yes. Hi, this is Anjana Sukhani and wishing all viewers a very, very, very happy New Year, a happy 2017. Thank you.